16 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के माध्यम से इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। आप मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरा अनलॉक कोड है स्टार आई क्यू अनलॉक कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर अनअकैडमी पे आप कोई लाइव कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है या नजफगढ़ नाले में गिरती है। इस नदी का नाम है साहिबी नदी। हरियाणा की दक्षिण की ओर से बहने वाली नदी है साहिबी नदी। ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। यमुना की सहायक नदी भी आप लोग इसे कह सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में किसे राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन अभी हाल ही में बनाया गया है टीसी गुप्ता को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर होने वाला है। टीसी गुप्ता अभी हाल फिलहाल ही ये जो है आईएएस अधिकारी के रूप में रिटायर्ड हुए हैं और जैसे ही रिटायर्ड हुए हैं वैसे इनको एक तोहफा और मिल गया कि इनको अभी रिसेंटली राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और टीसी गुप्ता जो है सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारोबारियों में से जो है गिने जाते हैं। उनके बड़े ही करीबियों की संख्या भी इनकी जो है जानी जाती है। बहुत ही करीब जो है ये माने जाते थे या अभी भी हैं ये। हालांकि इनके अलावा 17 आवेदन कमेटी के पास में आए थे, जिनमें से जो है ना केसनी आनंद अरोड़ा का भी नाम शामिल था, लेकिन फाइनली जो नाम है ना वो टीसी गुप्ता का सिलेक्टेड हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और इन्हें हरियाणा के सेवा का अधिकार के आयोग का जो है या यूं कहिएगा राइट टू सर्विस कमीशन का मुख्य आयुक्त के पद पे शपथ दिलाई किसने है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्या कि पूरे हरियाणा में पिछले मॉनसून सीजन में भूजल स्तर कितने मीटर बढ़ा है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, मैंने इसका एक पॉजिटिव पहलू आपके आगे रखा है। हालांकि यही एक पॉजिटिव पहलू था इस न्यूज में, बाकी तो इसके बहुत सारे नेगेटिव पहलू दिख रहे हैं। हालांकि हरियाणा के अंदर जो है मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू कर दिया गया है और इसे शुरू इसलिए किया गया पिछले साल ताकि हरियाणा का भूजल स्तर जो है बढ़ सके। ओवरऑल हरियाणा का भूजल स्तर जो है वो बढ़ा है पिछले सीजन के मुकाबले। वो कितना बढ़ा है? 0.04 मीटर का जो है आप लोगों को और हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। लेकिन बाकी पहलू इसके देखिएगा, बाकी पहलू बड़े ही नेगेटिव है। जो हरियाणा के धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र है उनके अंदर जो है भूजल स्तर बढ़ा नहीं है बल्कि वापिस से ही घटा ही है। जैसे कि कुरुक्षेत्र में धान बहुत लगाया जाता है, यहाँ पे भी 0.22 जो आपका मीटर है ये घटा है। करनाल जिसे स्पेशली धान का कटोरा कहते हैं, यहाँ पे 0.43 मीटर का लेवल कम देखने को मिला। कैथल में 0.93 का, जींद में 0.80 का और पानीपत में 0.78 का जो है ना वो मीटर लेवल कम देखने को मिला। अगर आप मुझसे पूछे कि सर पूरे हरियाणा का जो ऑन एन एवरेज जो है ना वाटर लेवल कितना है, तो ऑन एन एवरेज याद रखिएगा 21.16 मीटर है। तो पूरे हरियाणा का पिछले साल के मुकाबले जो है 0.04 मीटर तो बढ़ा है। लेकिन जून 2020 से अक्टूबर 2020 के दौरान मॉनसून सीजन में जो है ना ये जो क्षेत्र आपको कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, यहाँ पे जहां धान ज्यादा होता है यहाँ का लेवल जो है वो गिरा हुआ हमें नजर आया है। अच्छा जी, इनके अलावा एक बात और बताता हूं कि इन जिलों के किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 25,352 एकड़ के लिए 17.74 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। लेकिन फिर भी मॉनसून सीजन 2020 में इनका लेवल नीचे गया है।
हरियाणा ने 2020 में जो है, हरियाणा सरकार ने जो है 2020 में पूरे हरियाणा भर में 96,000 एकड़ में धान न उगाने वाले किसानों को 67.20 करोड़ रुपए दिए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिछले साल भाई पर एकड़ आपको पता है ना 7,000 रुपए दिए जाते हैं, इस हिसाब से 67.20 करोड़ रुपए हरियाणा में पिछले साल दिए गए थे। ये आप देख सकते हो इन इन जिलों का ये लेवल है, ठीक है। अभी जिस भी जिले के आप हैं उस जिले को तो एटलीस्ट आप याद कर ही लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक बार इन सभी आंकड़ों पे निगाह जो है रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे आंकड़े आपके लिए बड़े बड़े जरूरी होते हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। सिविल सर्विस वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखें अपने पास। और यहाँ पे भी आप लोग लेवल घटा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये जिलों में भी बढ़े हुए जिले भी है, ऐसी बात नहीं है। लाइक पंचकुला का 1.03 मीटर बढ़ा है, यमुनानगर का भी है, अंबाला, चरखी दादरी, इनका लेवल पिछले सीजन में बढ़ा भी है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में अब किसके जरिए होगा कमर्शियल वाहनों का पंजीकरण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली जो है कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें कई सारे फैसले लिए गए हैं। मैंने अलग अलग क्वेश्चन ना बना के एक ही क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चनों को मर्ज करने का कोशिश भी किया है। देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हरियाणा में अब जो है डीलर के जरिए कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर होने वाला है। देखिएगा एक तो सीधी सी बात ये होगी कि हरियाणा में जो प्राइवेट वाहनों की तरह, जैसे प्राइवेट वाहनों का जो डीलर के तहत ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बिल्कुल वैसे वैसे कमर्शियल जितने भी व्हीकल है उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। जैसे प्राइवेट व्हीकल हम जो है एजेंसी से ले लेते हैं तो तुरंत हमें जो है नंबर प्लेट मिल जाती है, एज इट इज हमें जो है कमर्शियल वाहनों की भी नंबर प्लेट वहीं मिल जाएगी। अगर किसी भी वाहन का जो है ना वो चालान वगैरह होता है तो ऑन द स्पॉट ही जो है ऑनलाइन चालान भर के उस वाहन को छुड़वाया जा सकेगा। ये कई सारी चीजें कर दी गई है, तो आप लोगों को याद रखना है ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। तो जैसे आपके टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स होते हैं, जैसे इनके कमर्शियल वाहन के स्थायी नंबर के साथ ही आते हैं, बिल्कुल वैसे वैसे ही ये शोरूम से निकलने वाले होंगे। इससे भ्रष्टाचार कम होगा, आरटीए जो कार्यालय होते हैं उनमें भीड़ कम हो जाएगी। पिछले सालों में जो डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के तहत जो है 48,80,000 से अधिक नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये पॉइंट भी आप लोग याद कर सकते हैं एक आंकड़े के रूप में। देखिएगा अभी कैबिनेट ने जो निर्णय लिए हैं ये सारे निर्णय आपको पता होने चाहिए वन लाइनर के रूप में। देखो मोटर वाहन विभाग का पुनर्गठन आपको अभी पढ़ाया ही। एक अगला आपका है नए परिवहन वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में पहले 8 मेंबर होते थे, अब उनको कम करके 5 मेंबर कर दिया और एक चेयरमैन कर दिया गया साथ में ही। महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय के नाम में वाल्मीकि के स्थान पे वाल्मीकि लिखने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है, देखिएगा वाल्मीकि और वाल्मीकि, पहले वाल्मीकि लिखा जाता था, अब उसे वाल्मीकि लिखा जाएगा, ठीक है जी, इतना ध्यान देना आप लोग। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दी गई छूट का समय 15 जुलाई से बढ़ा के 30 सितंबर 2021 तक किया गया है। अच्छा, दान में दिए गए जो कोविड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एग्जांपल से आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहिएगा या ऑक्सीमीटर कहिएगा, इनको जीएसटी में मिली छूट का जितना पैसा होगा वो इनको रिफंड किया जाएगा। अच्छा जी, कोविड 19 की जो सेकंड वेव है उसके कारण जो बहुत सारी प्रॉब्लम आई है रियल स्टेट में और बहुत सारी जगह पे, उनको राहत देने के लिए 2 महीने का टाइम दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से जितनी भी सामाजिक सुरक्षा योजना है, इनके जितने भी पेंशन भत्ते हैं, उनकी घोषणा हुई थी, उनको अभी फाइनली जो है वो मोहर मिल गई है। मतलब कितनी कितनी पेंशन, वृद्धा सम्मान पेंशन 2250 से बढ़ा के 2500 हो गई है। विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए 2250 से 2500 हुई है। सशक्त जन जो है उनको भी 2500 रुपए, लाडली सामाजिक सुरक्षा के लिए भी 2250 से 2500, बोना भत्ता व किन्नर भत्ता 2500 रुपए, ये चीजें याद करनी है। हरियाणा राज्य वन विभाग जो है ग्रुप सी नियम 1998 में कार्यकारी संशोधन करने के प्रस्ताव आ चुके हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की शर्तें विनियम 2018 में भी संशोधन की मंजूरी है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021, इसको भी स्वीकृति मिली है हरियाणा में। तो ये सारी घोषणाएं आपको याद रखनी है। और जो हरियाणा में जो है ना अभी जो भत्ते वगैरह की बात की जाती है, तो ये कुछ भत्ते हैं, जैसे राज्य आयोग के भत्ते हैं, उनको आवश्यक भत्तों के साथ 80,000 रुपये प्रति माह रुपए जो है दिए जाएंगे। जिला आयोग के मेंबर्स को 55,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को थोड़े थोड़े याद कर लेने हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो हरियाणा में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को कितने प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। तो हरियाणा में जो स्मार्ट मीटर लगा रखे हैं जिन्होंने, उनको 6 प्रकार की सुविधाएं मिल रही है।
सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका 6 प्रकार की सुविधाएँ कौन-सी है? पहली तो है उपभोक्ता अपनी मीटर संबंधी या लाइन में अगर फ़ॉल्ट आ जाता है तो एप्लीकेशन के माध्यम से ही शिकायत कर सकता है। हर महीने ज़्यादा लोड कब प्रयोग हुआ उसकी जानकारी मिल सकती है एप्लीकेशन से ही। रोज़ाना प्रीपेड बैलेंस चेक कर सकते हैं, जितने का रिचार्ज करोगे उतनी बिजली आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन बिल पेमेंट की सुविधा तो ख़ैर है ही है। और वर्तमान में पिछले महीने के अलावा पिछले वर्ष की बिजली की खपत कितनी करी थी, वो सारा डेटा जो है एनालाइज़ करके एप्लीकेशन पे देखी जा सकती है। और हर रोज़ निकालने वाली रीडिंग की जानकारी भी एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारा जो है ना। और कोई आपका फ़ॉल्ट वगैरह या बिजली के बिल में गड़बड़ होती है तो आपको उसको भी जो है ठीक करवाया जा सकता है, ऑनलाइन तरीके एप्लीकेशन के माध्यम से ही। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। ये पखवाड़ा कब से कब तक चलेगा? पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, और ये 15 दिन 15 से 30 जून के बीच में चलेगा। हरियाणा के जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं और या यूँ कहिएगा जो मेडिकल या पब्लिक हेल्थ सर्विस सेंटर्स हैं, उन सभी के अंदर साफ-सफाई के रूप में जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। 15 से 30 जून के बीच में नागरिक अस्पताल हुए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, सामुदायिक केंद्र हुए, छोटे-छोटे सब सेंटर हुए, यहाँ पे स्वच्छता पखवाड़े का जो है काम होगा। हालाँकि 15 जून से जो है हरियाणा में सीरो सर्वे भी शुरू होना था, मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन सीरो सर्वे 15 जून से शुरू नहीं हुआ, ये बात याद रखिएगा। टेक्निकल कारणों की वजह से या पूरी सुविधा ना होने की वजह से, इस बात को याद रखना आप लोग। और अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के साथ-साथ गृह मंत्री भी हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा राज्य वन विभाग अनुभाग ग्रुप सी सेवा नियम 1998 में कार्यकारी संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इन नियमों को अब हरियाणा में किस नाम से जाना जाएगा? तो इन नियमों को हरियाणा के अंदर जो है जाना जाएगा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग ग्रुप सी सेवा संशोधन नियम 2021। बस 2021 कर दिया, 1998 वाले नियमों में संशोधन करके अब 2021 कर दिया गया। ये भी अभी रिसेंटली जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसी के अंदर जो है निर्णय लिया गया है। हरियाणा के किस जिले में 5 दिवसीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया है? तो 5 दिवसीय जो पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया, ये मनाया गया करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। इसका सीधा-सा उद्देश्य ये था कि एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं, उनको हाइलाइट करना और उनको थोड़ा एनवायरमेंटल इश्यू को खत्म करना, कम करना। धीरे-धीरे जो है पृथ्वी के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाना, और जिससे बढ़ रही है उनको जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसको कंट्रोल में लाना, यही इसका उद्देश्य था। करनाल की बात करते हो तो करनाल लिबर्टी जूतों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कर्ण नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। धान का कटोरा भी इसे कहा करते हैं हम लोग, और सीएम सिटी तो है ही है, ये बात भी याद रखिएगा। और ये 5 दिवसीय कब से कब तक था? 8 से 12 जून तक था। और एनवायरमेंट डे कब मनाते हैं हम लोग? एनवायरमेंट डे मनाते हैं हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट किया करते हैं। तो चलो जी, इसी के साथ इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि हरियाणा में आतिथ्य विभाग के महानिदेशक व सचिव का अतिरिक्त कार्यभार हाल ही में किसे सौंपा गया है? बताइए विस्तार से इस डिपार्टमेंट के बारे में। हंसते मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल जरूर रखना। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।